प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, अपने वचन के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत करता है। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो परमेश्वर के आवाज़ को सुन नहीं पाते, जो परमेश्वर के आज्ञा को समझ नहीं पाते हैं, वो उसे सुन नहीं पाते हैं। परंतु दोस्तों, हमें चाहिए, आपको चाहिए कि हम हमेशा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें। उसके आज्ञा को सुनने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। जैसा हम लोग देखते हैं पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और 4 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? आमीन। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल जो कि छोटा बच्चा है और वो एली के साथ में प्रभु की सेवा कार्य को सीख रहा है, और इस समय वो परमेश्वर के भवन में लेटा हुआ है और सोया हुआ है। जब परमेश्वर ने उससे बात की, परमेश्वर ने उससे कहा कि हे शमूएल, और उसने तुरंत से सुन लिया और उसने कहा क्या है। और उसने क्या सोचा कि एली उसे बुला रहा है, इसलिए वो उठा और तुरंत से एली के पास गया और भविष्यवक्ता एली से उसने कहा कि क्या तूने मुझे बुलाया? एली ने कहा कि नहीं, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। फिर वो जाकर वहीं गया और सो गया। फिर परमेश्वर ने उसे पुकारा और वो फिर से एली के पास गया। वो ये सोच रहा था कि मुझे एली पुकार रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि परमेश्वर उसे पुकार रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी भी परमेश्वर ने उससे बातचीत नहीं की। ये पहली बार था जब परमेश्वर ने उससे बातचीत की। फिर जब तीसरी बार परमेश्वर ने उसे पुकारा, तब भी शमूएल ने सोचा कि मुझे एली बुला रहा है। वो फिर एली के पास गया। तब एली समझ गया कि इसे मैं तो नहीं बुला रहा हूँ, परंतु परमेश्वर इसे पुकार रहा है। तब उसने उससे कहा कि इस बार जब तुझे कोई आवाज़ सुनाई दे तो तू वहीं पर रहना और कहना कि क्या आज्ञा है प्रभु। और फिर परमेश्वर ने उसे पुकारा और शमूएल ने परमेश्वर की बातों को सुना, और परमेश्वर ने तब शमूएल को एक गूढ़ भेद उसे बताया। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शमूएल आवाज़ को सुनने के लिए तैयार है। वो ये सोच रहा था कि एली उसे बुला रहा है, परंतु एली नहीं, उसे परमेश्वर पुकार रहा था। दोस्तों, इसी प्रकार से कई बार हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में समय आता है जब परमेश्वर हमें पुकारता है, जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, परंतु हम सोचते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर की आवाज़ नहीं, ये किसी और की आवाज़ है, या फिर कोई और ये बातचीत कर रहा है, या फिर ये मेरे लिए नहीं है, ये तो किसी और के लिए है। इस प्रकार से आप और मैं सोचते हैं, परंतु हमें चाहिए कि हम शमूएल की तरह परमेश्वर की आवाज़ को सुने और उसकी आज्ञा को समझें कि वो क्या हमसे कहना चाह रहा है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपको गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ भेदों को आप पर प्रकट करेंगे, जिन्हें आप अभी नहीं समझते, जिसे आप अभी नहीं जानते। सो दोस्तों, हो सकता है कि परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बातचीत करे, हो सकता है परमेश्वर आपसे दर्शन के द्वारा बातचीत करे, हो सकता है परमेश्वर आपसे सपने के द्वारा बातचीत करें, हो सकता है परमेश्वर आपसे आपके बड़े लीडरों के द्वारा बातचीत करें। बस आपको समझना है कि ये परमेश्वर की आवाज़ मेरे लिए है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम निशा है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत सारी गवाही दी है और आज भी गवाही दी है। मेरे हस्बैंड, उनका नाम विजय है, उनके पेट में बहुत दर्द होता था। तीन चार डॉक्टर को दिखाया कि कुछ आराम नहीं। फिर प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया, अमृता सिस्टर, उनकी टीम ने प्रेयर की तो पेट दर्द से प्रभु यीशु ने छुटकारा दे दिया। इसके लिए प्रभु यीशु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अमृता मसीह उनके टीम को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उन्हें आशीष दे। और मुझे 8-10 दिन से मेरे पूरे शरीर पे खुजली होती थी और बहुत दर्द होता था रात को। फिर हमने प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की और मुझे खुजली से भी छुटकारा मिल गया। इसके लिए प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद
देती हूँ और पीके मसीह और अमृता मसीह को, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए, इस सुंदर से पल के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिया है प्रभु। आज दुनिया की छोर से परमेश्वर प्रभु तेरे बेटे बेटियां जिन्हें तूने चुना है, जिन्हें तूने बुलाया है प्रभु, आपने उन्हें ये संगति दी है प्रभु कि हम सब मिलकर परमेश्वर आपकी महिमा को कर सकें प्रभु। हर एक एक जन प्रभु तेरी संगति में बैठा है प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए प्रभु उनके ध्यान को भटकने से आप बचाएं प्रभु जी, डाइवर्ट करने वाले बातों से आप उन्हें बचाएं प्रभु। आज की शाम में प्रभु हम उनके ऊपर प्रभु आपके नियंत्रण को रखते हैं। होली स्पिरिट आप उनके मन को एकाग्र करें और आप उनको संपूर्ण मन से प्रार्थना में बैठने में और तुझसे अपनी मन की बातों को कहने में और बहुत सी बातों को शेयर करने में प्रभु उनकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते प्रभु, तूने कहा है कि तू हमारे साथ में है। धन्यवाद आज की शाम में प्रभु जी तेरी उपस्थिति हम सब के साथ में है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन, सच में मेरे प्रभु जी आपने वचन में कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि ये वचन प्रभु, ये वादा तूने हम सब से किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु कि पूरे दिन भर में प्रभु हर एक खौफ खतरों से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुर्घटना से परमेश्वर प्रभु जी आपने अपने लोगों को, हम सबको बचा के रखा, सुरक्षित रखा है प्रभु कि हम धन्यवादी हो सके, हम आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। और प्रभु ये समय है प्रभु यीशु मसीह जब आपके बेटे बेटियां हम सब मिलकर प्रभु दिन भर की उन तमाम बातों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए, उन बड़े बड़े कामों को, उन भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जो आपने आज के दिन में किए हैं प्रभु। एक एक जन प्रभु जब आपको धन्यवाद दे रहा है प्रभु, उस धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें मेरे खुदा। धन्यवाद आज की शाम में प्रभु जो सुंदर वचन के द्वारा आपने बातचीत किया है प्रभु कि सच में प्रभु आप अपने लोगों को पिता, आप उनसे बातचीत करते हैं प्रभु, आप उन्हें पुकारते हैं प्रभु कुछ नई योजना के लिए प्रभु, कुछ नई बातों को बताने के लिए, कुछ अपने गूढ़ भेद और रहस्यों को उन पर प्रकट करने के लिए प्रभु आप उनसे बातचीत करते हैं प्यारे खुदा। और सच में मेरे प्रभु आपने इन सब को चुना है प्रभु कि आप अपनी भेद और रहस्य भरी बातों को प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों पर प्रकट कर सके। होने दीजिए प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह इन्हें सुनने वाले कान दीजिए प्रभु कि आपके लोग परमेश्वर प्रभु आपकी आवाज को सुन सके प्रभु, आपके दर्शनों को समझ सके प्रभु, जो बात आप उनसे करना चाह रहे हैं प्रभु उन बातों को वो समझ सके प्रभु। ऐसी बुद्धि समझ और ज्ञान परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों को दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते आज की शाम में मैं विनती करती हूँ जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु यीशु मसीह आपके लोग लेकर आए हैं प्रभु जी, समस्या है प्रभु, दुख है प्रभु, बीमारी है प्रभु यीशु मसीह, नाना प्रकार की चिंताएं हैं जो वो लेकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्हीं में वो वापस न जाएं प्रभु, वरन वो सॉल्यूशन लेकर जाएं, आशीष लेकर जाएं, चंगाई लेकर जाने वाले हो सके, छुटकारा लेकर जाने वाले हो सके और अपनी प्रार्थना का उत्तर लेकर जाने वाले हो सके प्रभु। आप इनके हाथों को प्रभु भरे परमेश्वर पिता, और होने दीजिए प्रभु आप इनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। आज प्रभु यीशु जब अपनी पारिवारिक अपने बच्चों की समस्या, परिवार की समस्या को लेकर आए प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाएं प्रभु यीशु। जो कर्जे हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो नीड्स हैं प्रभु वो लेकर आपके पास आए प्रभु, आप उन बातों को पूरा करें प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जब अपनी बीमारी की अवस्था में आपके पास आए हैं प्रभु इस आशा, इस उम्मीद में प्रभु कि आप उन्हें छुटकारा देंगे, आप उन्हें चंगाई देंगे मेरे प्रभु। होने दीजिए प्रभु आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, इस समय छुटकारा दीजिए प्रभु। हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से मैं डांट कर आज्ञा देती हूँ कि इनके शरीरों से जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का दर्द इनके शरीर से जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। सर से लेकर पैरों तक ये हर एक रोग से मुक्त हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, नन्हे छोटे बच्चे प्रभु और प्रभु नौजवान बुजुर्ग प्रभु हर एक की सुधि लेकर उनके शरीरों को चंगा करे और उन्हें स्वस्थ करे परमेश्वर पिता, उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें बल दे, वो चल फिर पाए, बोल पाए, देख पाए, सुन पाए परमेश्वर यीशु तेरे नाम से प्रभु। धन्यवाद आज रात के लिए प्रभु हम विनती करते प्रभु जो लोग चिंता में है, परेशानी में है प्रभु, उनके मन बेचैन है यीशु मसीह आप उनके मन में अपनी असीम शांति को दें और वो निश्चिंत होकर सोने पाए और नया दिन पिता आपके साथ देकर आपकी महिमा को बारंबार करने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। और जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु परमेश्वर पिता आज की शाम में प्रभु आपके लोगों ने प्रभु जी दिया है प्रभु यीशु मसीह, एक एक प्रार्थना विनती को तेरे आगे रखते हैं प्यारे प्रभु, और आप उनकी सुने, आप उनकी सुधी लें, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, क्योंकि वो चाहते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें खुदा। धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक की सुधी, हर एक प्रार्थना विनती को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया है प्रभु। जितने भाई बहन हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में फोन कॉल के माध्यम से
और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें ब्लेस करें, आप उनके जीवन में कार्य करें। आप उनके निवेदनों को जानते हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद परमेश्वर, एक एक की सुधि लेने के लिए, एक एक की विनती का उत्तर देने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।